Hello everyone, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि and today we are going to prepare for 2026. Hope you guys are doing very well. और अगर आप लोग यहाँ इस वीडियो तक पहुँच चुके हो इसका मतलब है 2026 की प्लानिंग बहुत अच्छी होने वाली है. So stay tuned with me. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मुझे ये समझ में आया कि कोई बोल रहा है विजन बोर्ड बनाओ, कोई बोल रहा है कि गोल सेट करो, कोई बोल रहा है ये करो, अपनी विश लिस्ट लिखो. बट अगर हम क्लटर्ड वे में अप्रोच करेंगे तो ये कभी भी इफेक्टिव नहीं होने वाला है. इसलिए बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सिस्टमैटिक वे बनाऊंगी. जेन्युइनली बोल रही हूँ, ऐसा तरीका तुमको कोई नहीं बताएगा. तुम जाके यूट्यूब के 10 वीडियोस छान मार लो, तुमको ये तरीका नहीं मिलने वाला है. जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड. पेपर पेन लेके बैठो. तो बगैर ज्यादा देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक्स ऑफ 2025. वैसे भी तुम्हारे किसी भी मेहनत का कोई मतलब नहीं होगा until and unless तुमको ये नहीं पता है कि तुम गलत क्या कर रहे हो. हम हमेशा बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, हम हर चीज करते हैं, लेकिन जो गलत होने वाला है उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते कि हम कहाँ गलत हुए. वैसे भी किसी भी एग्जाम में तुम्हारे बेटर मार्क्स तभी हो सकते हैं जब तुमने अपनी गलतियों से सीखा. लाइफ में तुम बेटर तभी बन सकते हो जब तुमने अपनी गलतियों से सीखा. तो इसलिए हम सबसे पहला काम ये करने वाले हैं कि हमने 2025 में जो भी गलतियां करी उन सबको हम एक्नॉलेजमेंट देने वाले हैं कि हमने क्या क्या गलतियां करी. तो दिस आर द फ्यू मिस्टेक्स. मिस्टेक्स कैन बी एनीथिंग एंड एनीथिंग यू फील, जस्ट राइट इट डाउन. सेकंड पॉइंट इज गोल्स ऑफ 2026. So in goals na, write everything you want to do in your life, not only in 2026. क्योंकि जब हम चीज़ों को नोट डाउन करते हैं तब हमें रियलिटी पता चलती है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने पानी में हैं और हमें कहाँ पहुँचे. तो गोल्स लिखने में कभी कमी मत करना. स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द ओनली लिमिट गाइस. तो गोल्स लिखने में कोई काम चोरी मत करना. गोल्स अच्छे से लिखना, बहुत सारे लिखना, जितने ज़्यादा हो सकते हैं लिखना, ज़रूर पूरे होंगे. आप बोल रहे हो कि कितने सारे गोल्स लिख देंगे, हो तो पाएंगे नहीं. मतलब क्या मतलब है, आप लिखो. और किन गोल्स को हमको अचीव करना है उसके लिए आता है थर्ड पॉइंट. एंड व्हाट इज दैट थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज विजन बोर्ड. व्हाट इज विजन बोर्ड? तो विजन बोर्ड इज समथिंग जो आपके हमेशा आप उसको देख देख कर रिकॉल कर सको कि आपको क्या अचीव करना है. तो मोस्टली मैं देखती हूँ लोग जो बताते हैं और वो बहुत ही क्लटर्ड तरीका है. हम सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ेंगे. तो गोल्स आपने लिख लिए, आपके जितने गोल्स थे. अब विजन बोर्ड में मिनिमम 2 चीज़ें लिख सकते हो, मैक्सिमम 5 चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मत करना क्योंकि दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक ऑल्सो. विजन बोर्ड वैसे भी लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए होता है. तो आप उसमें कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे कि मुझे नेक्स्ट वीक के एग्जाम में 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, या फिर मुझे नेक्स्ट वीक में 1 kg लॉस करना है, या फिर एनीथिंग. वो सब चीज़ें विजन बोर्ड में नहीं आएंगी. विजन बोर्ड इज अ लॉन्ग टर्म थिंग जिसको देख देख कर आप अपने अभी को भी इम्प्रूव करोगे और उस विजन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते भी जाओगे. सो विजन बोर्ड में मैक्सिमम 5 और मिनिमम 2 होने चाहिए. ये कर लेने के बाद आपको उन चीज़ों से रिलेटेड पिक्चर्स फाइंड आउट करने हैं. पिक्चर्स आप पिंटरेस्ट पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ. आपको जहाँ से जो पिक्चर आपको इंस्पायर करती है उसको आपको लेना है और हर एक पिक्चर आपके एक विजन को डिनोट करना चाहिए. ठीक है. सो हर एक इमेज आपके एक विजन को डिनोट करना चाहिए. तो लाइक दैट यू हैव टू मेक योर विजन बोर्ड. ओके. नाउ डाउनलोड दैट इमेजेस एंड मेक अ कोलाज आउट ऑफ इट एंड पुट इट एज योर वॉलपेपर or print out that picture and put it in your in front of your study desk or in your kitchen or wherever you might see it various times. So I have made this as my wallpaper because phone ही एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन भर में कई बार खोलते हैं. विजन बोर्ड सबसे important टास्क शुरू होता है, that is planning 2026. So for planning, what you have to do is divide your 2026 into 4 phases. Phase 1, 2, 3, 4. First phase is from January to March. Second phase is from April to June. Third phase is from July to September. And fourth phase is from October to December. Now, from that vision board, put that things in that phases. Okay. जैसे मेरा है कि मैं फर्स्ट फेज में पूरा सिलेबस कवर करूंगी. सेकेंड फेज में आई विल रिवाइज एंड प्रिपेयर फॉर एज मेनी क्वेश्चन बैंक्स एज कैन. फिर उसके बाद मेरा फेज 2 तक मेरे एग्जाम्स हो चुके रहेंगे. तो थर्ड फेज में आई विल बी फोकसिंग ऑन माई जॉब
and in fourth phase I will be focusing on my anything else. So according to the year, क्योंकि हर फेज में अलग अलग चलता रहेगा, हम कई सारी चीज़ें प्लानिंग करते हैं लेकिन दैट इज़ नॉट द होल 2026. कई बार कुछ चीज़ें सिर्फ 3-4 महीने के लिए रहती है, तो उस टाइम पे यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो मेक दैट. ओके, नाउ फिफ्थ एंड फाइनल एंड विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो अभी तक हमने इतनी मेहनत करी है वो सब अब वर्कआउट करेगा. दैट इज़ द एग्जीक्यूशन प्लान. सो इन एग्जीक्यूशन प्लान यू हैव टू मेक अ डेली रूटीन. डेली रूटीन में आप पहले अपने ब्लॉक्स को लिख देना. जैसे सोना एक ब्लॉक होता है, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, वर्क, ये सब एक ब्लॉक है. आप घर के लिए कुछ खाना वाना बनाते हैं, वो सब एक ब्लॉक है. वो सब ब्लॉक्स को उसके बाद जो फ्री टाइम मिल रहा है उसको हम प्लान करेंगे. सो आई हैव मेड माई टाइम टेबल लाइक दैट. सो just follow these things, make your timetable. We see in the holistic approach and in the number games, 2026 is a number 1 year. If you add 2 plus 2 plus 6 is equal to 1. So number 1 year, and I wish you all the very best for your 2026. It is going to be very good for you and for me also. And also, if you think that this video helped you a bit also, then please like the video, subscribe to my channel, and wish you a very, very warm and cheerful year 2026.